माचेटो साधना टेक्निक। ये एक ऐसी साधना टेक्निक है जिसको मर्दाना तकनीक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर यांग एनर्जी का यूज किया जाता है और उसका यूज करते हुए कोई भी एक आदमी अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ पर वो अपनी सर्वोच्च ऊर्जा का यूज कर सकता है। हालांकि सालों पहले की बात है, राज इस ऊर्जा को यहाँ पर इकट्ठा कर रहा था और एब्जॉर्ब करते हुए वहां पर अचानक से उसकी जो एनर्जी थी वो एक नाजुक जगह के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। हर बार जब भी वो यहाँ पर अभ्यास और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता तो उस जगह पर उस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा उस जगह पर जाकर जमा होता था। हालांकि स्टार्टिंग में तो उस एनर्जी को वहां पर इकट्ठा होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर उसकी एनर्जी का वो हिस्सा बड़ा होता गया तो वो धीरे धीरे करके हुए यहाँ पर एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका था। और जब उसने यहाँ पर 17 साल पहले यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी थी तो उस जगह पर दुश्मन से लड़ते हुए उसने अपनी पूरी ताकत का यूज कर दिया था। उसको मारने में कामयाब रहा, लेकिन उसके चलते हुए यहाँ पर उस ऊर्जा ने उसके उस अंग को यहाँ पर बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई और उस जगह पर उसका जो छोटा भाई नुन्नू था वो यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो गया। लेकिन उस दिन से वहां पर उसके जो शारीरिक रूप चेंज हुआ था, उसके चलते हुए उसने यहाँ पर असामान्य रूप से लाभ हासिल कर लिए थे। उसकी साधना सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेगी। मानो ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर वो सारी की सारी बाधाओं से दूर हो गया हो, कोई भी बाधाएं उसके सामने आ नहीं रही थी। लेकिन जब उसको ये सब कुछ चीजें मिल गई थी तो उस जगह पर उसके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत जो बात थी वो ये थी कि उसकी जो मर्दाना शक्ति थी वो यहाँ पर छीन ली गई थी। हाँ, कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक अच्छी चीज पाने के लिए उसे एक अच्छी चीज को खोना होगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उसने आखिरकार यहाँ पर अपने एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग को खो दिया था जो उसका शायद छोटा भाई था। और जो चीज उसके साथ में हुई थी ये सालों तक ऐसे दबी रही। हाँ, जोए राजवंश के अंदर किसी को इसके बारे में पता होगा और किसी को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन इसकी सारी जानकारी पहले से गुप्त रखा गया था। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि उसके सामने खड़े हुए इस मोटे को उसके बारे में बिल्कुल छोटी छोटी जानकारी कैसे पता चल गई। आखिरकार एक छोटा सा तिनका भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। तो क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? जो राज था वो सोचने लगता है और मन ही मन में यहाँ पर बहुत ज्यादा डराते हुए यहाँ पर वो सोचता है, क्या विपिन वास्तव में एक बहुत ज्यादा पावरफुल परिवार की तरफ से आया हुआ है? क्या वो किसी बहुत ज्यादा पावरफुल परिवार का एक यंग मास्टर हो सकता है जो कि यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ाने और एक प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर आया था? अगर ऐसा होता है तो वास्तव में यहाँ पर अब वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका था, क्योंकि उसने यहाँ पर उसके ऊपर एक अराजक भाग्य व्यवसाय होने का जो आरोप लगाया था ये ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा था। लेकिन जब वो इसके बारे में सोच कर रहा था कि मोहन की आवाज सुनाई देती है, वो कहता है, अरे अगर आपको ये बकवास लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ कह रहा हूँ ना, तो ठीक है, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पर सभी को बता देता हूँ कि आखिरकार तुम एक गे हो और तुम्हारे पास में तुम्हारा वो है ही नहीं जिसके साथ में तुम टुनटुना बोलते हो। आखिरकार मैं इनको बता दूं, देख लो, अगर मैंने इनको बता दिया तो यहाँ पर तुम्हारी क्या खिल्ली उड़ेगी। तुम तो मुझे लगता है कि मुद्द खाने लायक भी नहीं बचोगे। क्या बताऊं मैं? बताऊं, जल्दी बताओ, चलो बताओ। यहाँ पर मोहन उसको छेड़ते हुए कहने लगता है। उसकी चेहरे के ऊपर एक जोरदार मुस्कान थी और वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के अंदर लग रहा था। लेकिन मोहन की वो बात सुनने के साथ में राज का चेहरा पूरी तरह से यहाँ पर उतर सा गया था। उसको डर लगने लगा था और यहाँ पर शर्म से भी आ रही थी कि सामने वाला बंदा वास्तव में बार बार उसकी उसी चीज को बार बार छेड़ रहा था जो उसके पास में थी ही नहीं। और अब जो उसका रूपदार व्यवहार था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो ऐसा मानो कि कहीं पे बिल्कुल रफू चक्कर या बिल्कुल पूरी तरह से गायब सा हो गया हो। लेकिन वही मार्शल आर्ट्स की तरह नहीं, मैं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा तुम्हें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। राज यहाँ पर उससे कहने लगता है। उस जगह पर वो बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा था। अगर सामने वाले ने उसकी पोल पट्टी चौड़ी कर दी तो उसकी यहाँ पर इज्जत का फलूदा नहीं, यहाँ पर राबड़ी बनाकर खा ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि वहां पर उनकी वो बातचीत को सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो देख पा रहा था कि शायद यहाँ पर जो मोहन है वो मास्टर राज को चुनौती दे रहा था। उसके साथ वो कहता है, मास्टर राज उसे बोलने दो, वो क्या बोलना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर ऋषि ने सुना था कि सामने वाला मोटा लड़का कह रहा था कि यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं, सबको बता दूं, ऐसा वो कह रहा था। और वो बातें बहुत ज्यादा तेज कही गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर सभी लोग उसको सुन लिए थे। और ऋषि अब उसी चीज को बोलने के लिए उससे कहने लगता है,
वही उसको ऐसा बोलता हुआ देखकर राज पूरी तरह से टिमटिमा जाता है, उसका चेहरा पूरी तरह से यहाँ पर लाल हो जाता है। वो कहता है तुम चुप रहो ऋषि, तुमसे किसने कहा कि यहाँ पर तुम बीच में बोल सकते हो? तुम्हें यहाँ पर अभी ये सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो वही ऋषि कहता है लेकिन मास्टर, लेकिन उसी बीच यहाँ पर राज उसको एक चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से जो ऋषि था वो वहीं अपनी एक जगह पर लट्टू बनकर घूमने लगता है। कई बार राउंड लगाने के बाद में आखिरकार वो धम से जमीन के ऊपर गिरता है, क्योंकि वो बंदा यहाँ पर स्टार्टिंग से उसके कैरियर के अंदर ये जो सबसे बड़ी गलती हुई थी उसके साथ में, उसको वो छुपाना चाहता था। और इस सामने वाला बंदा कह रहा था कि उसी बात को वो यहाँ पर सबके सामने ला देगा। आखिरकार वो वास्तव पागल तो नहीं हो गया है क्या? ये मेरा स्टूडेंट है, मेरे नीचे काम करता है। अरे बेवकूफ इंसान, तुम यहाँ पर पागलों की जैसे बातें मत करो, तुम तो यहाँ पर मेरे पूरे साम्राज्य को यहाँ पर उजाड़ के रख दोगे। लेकिन मास्टर राज, उसने आपसे कैसे बात की? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके साथ में वो ऐसे बात कर सकता है। उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? ऋषि का चेहरा उलझन के अंदर लग रहा था, लेकिन वो अपने मास्टर को इस तरह से अपमानित होते हुए नहीं देख सकता था। मैं तो केवल आपकी एक मदद करना चाह रहा था, ऋषि उससे कहता है। तो वही यहाँ पर राज की आवाज आती है, चुप रहो, जब तक तुमसे कहा ना जाना, जब तक अपना मुंह मत रखा करो। आखिरकार तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है मेरे बीच में। उसके बाद में जो राज था वो अपने गुस्से को दबाते हुए अपने सामने खड़े हुए मोटे को बिल्कुल डरते हुए देखता है और उससे कहता है, आप जबकि यहाँ पर यंग मास्टर विपिन के साथ में आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा समझदार होंगे। तो आप क्या मेरी बात सुन सकते हैं? तो ये मोहन कहता है, हाँ बताओ क्या बात है, क्या कहना है तुम्हें? तो राज कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि आपको पता है ना कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और हमारी जो प्रतिष्ठा है और हमारी जो इज्जत है वो कितनी ज्यादा होती है। अगर इन लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है तो वहां पर केवल मैं ही नहीं, मार्चेडो संप्रदाय को भी पूरी तरह शर्मसार कर जाएगा। इसी वजह से आप, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, आप शायद इसके बारे में किसी बारे को भी नहीं बताएंगे। जो राज था वो यहाँ पर थोड़ा शर्मसार होते हुए कहता है और उसके साथ में अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज मत बताना। जैसा कि यहाँ पर कहा जा सकता है, एक भाग्य गुरु से उसने अपना दिमाग दौड़ाया और अपने मार्चेडो संप्रदाय को बीच में ले आया, क्योंकि वो संप्रदाय कोई छोटा मोटा नहीं था जिसको ऐसे ही अपने साथ में दुश्मनी पैदा की जा सकती है। क्योंकि साफ बात है, बिना किसी सबूत के ऐसे संप्रदाय को और इतनी शक्तिशाली ताकत को भड़का देना ये शायद किसी मामूली व्यक्ति से नहीं हो सकता था। और इसके अलावा आप यहाँ पर किसी भी ऐसे परिवार को नाराज नहीं करना चाहेंगे जिसके साथ में बहुत सारे भाग्य गुरु जुड़े हुए हों। शायद आपका परिवार भी ऐसा नहीं करना चाहेगा और इसका बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम भी हो सकता है। राज यहाँ पर मोहन को समझाने लगता है। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में मोहन अपना सर हिलाता है। ओह अच्छा, मैं समझता हूँ, मुझे पता है, इसी वजह से मैं सबको नहीं बता रहा इसके बारे में। वास्तव में यहाँ पर तुम चालाक तो हो ही, लेकिन जब मोहन ये शब्द कहता है तो उसके साथ में राज का चेहरा गुस्से से लाल तमतमा जाता है। वो अपनी मुट्ठियां बीचने लगता है। उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है, मैं डेस्टिनी हॉल से भी हूँ, तो तुम यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे। राज इस जगह पर मोहन को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपने शब्दों को चेंज कर रहा था कि वो अपना रोब सामने वाले बंदे के ऊपर जमा सके, क्योंकि सभी को पता है कि अगर किसी को डराना हो तो वो अपना रोब सामने वाले ऊपर जमाए, उसके साथ में इजीली यहाँ पर सामने वाले को दबा सकता था। ऐसा ही वो करते जा रहा था। लेकिन मोहन भी यहाँ पर कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं था, वो बहुत पुराना प्लेयर था, मास्टर के कोऑर्डिनेटर से यहाँ पर आया हुआ। तो उस बंदे के अंदर कितना दिमाग हो सकता है जब वो विपिन के साथ में रहता था। वो कहता है, ओहो अच्छी बात है, आप बड़े शानदार इंसान हैं। लेकिन अब राज यहाँ पर समझ चुका था कि अब उसे दाव बदलना होगा। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने बिना किसी जांच के यहाँ पर अपने इस काम को आगे बढ़ाया और विपिन के पीछे आगे बढ़ गया। लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो इस जांच को आगे बढ़ाते हुए इसको खत्म जरूर करूंगा। तो वहीं पर ही मोहन कहता है, आहा अच्छा ऐसी बात है, अरे भाई करो, तुम्हारी इच्छा है, तुम यहाँ पर जांच करना चाहते हो। तो मोहन उसको यहाँ पर बिल्कुल तिरछी निगाह के साथ में देखता है और उसके हाथ में कहता है, ठीक है बताते रहो। इसके अलावा मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि मेरी जुबान भी फिसल जाती है। अगर मैं यहाँ पर अपने मुंह में पान रखकर कुछ भी बोल देता हूँ तो उसके साथ में तुम उसको अपने दिल के ऊपर मत लेना। मोहन यहाँ पर साफ उसको जवाब दे देता है, तुम्हारे भी। लेकिन यहाँ पर राज उसको यहाँ पर पूरी तरह से मारना चाहता था, लेकिन वो अपने वर्ड्स को वहीं पर रोक लेता। वो जानता था कि अभी इस जगह पर वो
सामने वाले बंदे से कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने गुस्से को दबाता है और कहता है, अरे मुझे माफ करना, लगता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा निकल गया है, मेरी जबान फिसल गई थी ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने शब्दों को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। तो मोहन कहता है, हाँ बेशक, तुम्हारी जुबान भाई, तुम कुछ भी करो, तुम कोई से भी शब्द बोल सकते हो। तो वहीं यहाँ पर राज अपने गुस्से को पूरी तरह कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर इस घटनाओं को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर निर्णय लेकर इस हद तक पहुंचा दिया है। वहीं उनकी वो बातें सुनने के साथ में ही पीछे खड़ा हुआ ऋषि पूरी तरह से यहाँ पर थर थर कांपने लगता है। क्या जल्दबाजी निर्णय, गलत निर्णय, क्या बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया? अरे भाई, ये मास्टर राज क्या करना चाहते हैं? हाँ, अगर ये यहाँ पर इस तरह से माफी मांगने लगे तो उसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं ही था जो यहाँ पर विपिन को एक अराजक भाग्य व्यवसाय के रूप में रिपोर्ट कर रहा था। उसके साथ वो कहता, मास्टर राज आप ही क्या कर रहे हैं? वो बंदा आपकी यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ क्या कर रहा है कि आप यहाँ पर अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऋषि ने अचानक से उससे कहा। लेकिन जब यहाँ पर ऋषि उससे ये शब्द कहता है, क्या मेरी तारीफ? उस जगह पर यहाँ पर राज का मन था कि वो उस बंदे को बहुत बुरी तरह से मारे, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से, क्योंकि लगभग उसके मुंह से यहाँ पर खून बाहर बह निकला था, बिल्कुल एक झरने की तरह। ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? अरे ये इसका दिमाग खराब है कि ये सामने वाला बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है या फिर मेरी तारीफ कर रहा है। बस बहुत हुआ, इस बंदे को एक अच्छा सबक सिखाना होगा। राज अपने मन ही मन के अंदर ऋषि को गालियां देने लगता है। तो प्रताप भी कहता है, हाँ मास्टर राज आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा है वैसा है। वहां पर वो सभी लोग मोहन के उन सभी शब्दों को सुनते रहते हैं, हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि वहां पर टॉपिक क्या चल रहा है और वो अभी किस टॉपिक में बातें कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर राज कहता है, बस बहुत हुआ, तुम लोग चुप हो जाओ। और उसके साथ में मोहन से कहता है, मुझे माफ करना, यहाँ पर हम लोगों ने शायद बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है, मेरी गलती है, मुझे क्षमा करना, हम लोग यहाँ से चलते हैं। इतना कहने के साथ में अपने हाथ का इशारा करता है और कहता है, चलो चलते हैं। इस जगह पर राज पहले विपिन को पकड़ना चाहता था, वो उसके लिए एक अच्छा मोहरा बनने वाला था सीढ़ी चढ़ने के लिए, लेकिन इस जगह पर अब वो सामने वाले बंदे को तो टच भी नहीं कर सकता था। तो वो कैसे अपनी सीढ़ी को ऊपर की तरफ बढ़ा सकता था, क्योंकि राज ये जानता था कि अगर उसने अपना मुंह यहाँ पर खोला तो उसके साथ में उसके सामने खड़ा हुआ मोटा बेशरम इंसान यहाँ पर उसकी पूरी तरह से पोल पट्टी चौड़ी कर देगा। क्या सिर्फ माफी? वही जब राज वहां से जा रहा था कि उसी बीच वहां पर विपिन की वो जो तनाव भरी हुई आवाज थी वो यहाँ पर चीरते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर हाथ उठाया और अब यहाँ पर जब तुम्हारी गलती सामने आ जाती है तो तुम लोग यहाँ पर कोने के अंदर सरकते सरकते बाहर निकल देना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर केवल एक साधारण सी माफी के साथ में तुम इन सबको ठीक कर सकते हो? तो वही यहाँ पर जो रास्ता वो कहता है, क्या इसका क्या मतलब है? यंग मास्टर विपिन, क्या कहना चाहते हैं आप? आखिरकार आप इस माफी से क्या मतलब है? क्या आप कुछ और भी करवाना चाहते हैं? तो विपिन यहाँ पर बिल्कुल शांति से अपने हाथों को पीछे की तरफ रखता है और कहता है, हाँ मुझे यहाँ पर तुमसे कुछ और भी काम है। उसके साथ वो अपना हाथ उठाता है और उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उन तीनों से माफी मांगो। जब यहाँ पर विपिन ये शब्द कहता है ना, तो उस जगह पर उसकी वो जो टोन थी वो पूरी तरह से कोल्ड थी और उस कोल्ड टोन के अंदर वो मास्टर राज से कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? विपिन की वो बात सुनने के साथ में राज यहाँ पर चौंक जाता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। मैं वहां पर उनसे माफी मांगू? तुम बहुत ज्यादा अच्छे मजाक करते हो। तुम्हें पता है कि मैं एक आधिकारिक भाग्य गुरु हूँ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, और मैं इन नॉर्मल स्टूडेंट से यहाँ पर माफी मांगने चाहूंगा, राज कहता है। तो वही यहाँ पर जो विपिन था उसके पीछे खड़े हुए वो तीनों स्टूडेंट पूरी तरह काम चाहते हैं। क्या नहीं ये टीचर विपिन क्या करना चाहते हैं? आखिरकार उनका कहने का क्या मतलब है? टीचर विपिन, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है, हमें ज्यादा चोट भी नहीं लगी है। नंदनी उस तनाव को कम करते हुए आगे तरफ बढ़ती है। वही नंदनी के पीछे पीछे भी बाकी दोनों ने यहाँ पर अपना सर हिला दिया था। वो यहाँ पर फालतू में इस आग को शांत करना चाहते थे, भड़काना नहीं चाहते थे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर वो लोग ही नहीं थे जो यहाँ पर हैरान थे। विपिन की ये बात सुनने के साथ में जहरा, गजानन और बाकी सब लोग भी इसी तरह से अपनी जगह पर खड़े थे, मानो कि यहाँ पर उनकी जिंदगी से यहाँ पर कलर ही बिल्कुल बेरंग हो गए हो, क्योंकि वो शब्द यहाँ पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था कि एक बंदा यहाँ पर किसी भाग्य गुरु से माफी मंगवा रहा हो, वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। तो विपिन कहता है, तुम लोग चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं कहा, अपना मुंह बंद रखो। विपिन यहाँ पर जब ये बात करता है तो उसकी आवाज पूरी तरह से यहाँ पर गूंज जाती है। उसकी वो बात सुनने के साथ में ही वो लोग पूरी तरह से यहाँ पर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि विपिन का ये गुस्सा
उन्होंने आज पहली बार देखा था। विपिन कहता है ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये निर्भर करता है कि यहाँ पर तुमने गलती की है या नहीं की है। अगर तुमने वास्तव में यहाँ पर गलती की है तो तुम्हें उसी जगह पर उसी सामने वाले बंदे से माफी मांग लेनी चाहिए। यही एक असली सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है। विपिन उनसे ये शब्द कहता है। दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और देखते हैं कि अब विपिन यहाँ पर क्या करने जा रहा है। क्या राज यहाँ पर माफी मांगेगा या फिर राज का भी वही हाल होगा जो ऋषि और प्रताप का हुआ था? अरे वही उनको भिखमंगा बगैर यहाँ से छोड़ देगा। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि राज एक भाग्य गुरु है और विपिन हमेशा एक भाग्य की धागे के साथ में आगे बढ़ना चाहता था और वो किसी को भी लूटने में पीछे नहीं रहता था। इसी वजह चलिए देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।